8 जो है ये हीरो है, बहुत टेंशन में है बेचारा। ये बोला कि मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है, और याद क्या चीज़ है। आज की क्लास में हम नियामक ज्यामिति में बात करेंगे कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिए जाएं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हालांकि आप सभी को ये बात पता होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, लेकिन कुछ विद्यार्थी के साथ होता ये है कि ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, यहाँ मान जब रखते हैं तो माइनस प्लस में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। तो आइए इसकी क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, ये कोऑर्डिनेट को देखकर शॉर्ट ट्रिक लगा के उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक सवाल समझते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पूरा समय लेके आराम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको भी सीखना है। जब एक क्वेश्चन आप अच्छे से सीख जाएंगे तब आप आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आसानी से बना सकेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के नियामक -5, 1, 3, -5 और 5, 2 है। ठीक है ना। फर्स्ट आइडिया आपके पास ये है कि ये फॉर्मूला होता है, इसमें मान आप रख दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ट्रिक से कैसे बनाएंगे समझिएगा। सबसे पहले हमने इस तीनों कोऑर्डिनेट को लिख दिया -5, -1। ठीक है। अगला जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, -5 और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है 5, 2। पहला काम आपको मेरे दोस्त ये करना है कि इस तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको 0, 0 बनाना है। अब आप पहला कोऑर्डिनेट 0, 0 बनाइए, या दूसरा बनाइए, या तीसरा बनाइए। ठीक है। तो हम पहले वाले को बनाते हैं। अब कहने का सेंस क्या है वो समझिए। इसको 0, 0 बनाने के लिए ये -5 है, तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो -5 और 5 घट के 0 हो जाएगा। और यहाँ -1 है तो यहाँ पे -1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो -1 और +1 ये घट के 0 हो जाएगा। अगर आपको इसको 0 बनाने का दिल करता है तो इसको ही बना सकते हैं। तो अब बताइए 3 है तो अब इसमें क्या करेंगे, -3 डाल देंगे तो 3 - 3 जो है घट के 0 हो जाएगा। यहाँ -5 है तो आप 5 डालेंगे तब -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे समझ सकते हैं, 5 है तो -5 देना होगा और 2 है तो -2 देना होगा। बात समझ गए ना। तो चलिए फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को ही हम 0, 0 करते हैं। -5 है तो 5 लगा देते हैं, -1 है तो 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत। अब जो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लिखेंगे सेम वही कोऑर्डिनेट आपको यहाँ भी लिखना है। तो 5, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 1। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़िए। देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट -5 + 5 तो ये 0 हो जाएगा, -1 ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना होगा, 8। -5 और 1 जब जोड़ेंगे तो ये आएगा -4 और 5, 5 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 1 कितना, 3। ठीक है। अब इस 0, 0 वाले से तो हमको मतलब है ही नहीं, यहाँ समझेंगे बढ़िया से। ठीक। ये कोऑर्डिनेट है 8, -5 और ये है 10, 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना ये है, एक गाना आप सभी लोग सुने होइएगा कि मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है, और याद क्या चीज़ है आती है क्वेश्चन बना देती है। ध्यान से देखिए। ये मान के चलिए बाबू की फिल्म का हीरो है, बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है। ये बोला कि मुझसे जो दूर है, तो अब आप ही बताइए कि इस 8 के सबसे दूर कौन है, -4 की 10 की 3, तो सबसे दूर तो 3 है। बोला कि मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है। अब इस दोनों को आपस में आप मिला दीजिए, और मेरे दोस्त मिलाने का अर्थ यहाँ पर ये है कि इन दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24। ठीक है। अब अंदर ही दोनों गुणा बच गया तो इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, मतलब इसको आपस में गुना कर लीजिए। तो 10 में -4 से गुना करेंगे तो ये आएगा -40, और कर देना है आपको दोनों का अंतर, अर्थात बीच में लगा दीजिएगा आप माइनस। फिर से एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट वाले को और जो सबसे दूर है उन दोनों को आपस में गुना, और फिर जो बीच में बचा उसको गुना, बीच में लगा देना है माइनस, और बट्टा में हमेशा लिखना है 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़िए। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये 24 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 40 और बट्टा के नीचे हो गया 2। तो 24 और 40 जोड़ेंगे तो 64 होगा, बट्टा के नीचे 2 होगा, ये कट के हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट, मतलब वर्ग मात्रक। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। उम्मीद है मेरे दोस्त ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, 2, -4, -3 और 4, 1 है। ठीक है।
अब आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको जीरो बनाना है। आप स्वतंत्र है, आपको दिल करे तो पहला कोऑर्डिनेट जीरो बना लीजिए, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा। तो इसके पिछले वाले सवाल में हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जीरो जीरो किया था। आइए अब इसमें सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को जीरो जीरो करते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो जीरो तब होगा जब ये -4 है, तो यहाँ पे हमको 4 लगाना पड़ेगा, तब ये घट के जीरो हो जाएगा। -3 है तो सेम नंबर, बस साइन को अपोजिट करना है, माइनस होगा तो प्लस, अब प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। अब 4 3 यहाँ पर, तो 4 3 यहाँ भी और वो लास्ट वाले में भी, मतलब 4 3 और ये भी कितना हो गया 4 3, ठीक है। अब इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो -4 और +4 ये कट के हो जाएगा 0, -3 + 3 ये कट के हो जाएगा 0, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 1 और 4 हो जाएगा 5, 2 3 हो जाएगा कितना 5। आगे बढ़िए, 4 और 4 हो जाएगा 8, 1 3 कितना हो जाएगा 4। मेरे दोस्त, जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब वही ट्रिक लगा लीजिए कि मुझसे जो दूर है, ध्यान देंगे इस 5 के सबसे दूर कौन है 4, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5 अट्ठे कितना 40, बीच में लगा देना है माइनस और बट्टा में लिखेंगे हमेशा कितना 2। 20 में से 40 घटेगा तो ये आएगा -20/2, कट के ये हो जाएगा -10। अब ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का मान जो आ गया वो -10 आया, मतलब माइनस में आया। तो जब भी क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो आप उसको हमेशा प्लस में लिखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। बात समझ गए ना। तो यहाँ -10 है तो आप इसको कर दीजिए 10 स्क्वायर यूनिट, यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन अगर चेक किया जाए तो उसमें आप बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा।